नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेजन किताब के बारे में। अर्काड की कहानी, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की यात्रा। बहुत समय पहले प्राचीन बेबीलोन में, जहां ऊंचे किले, शानदार महल और समृद्ध व्यापारिक बाजार थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद गरीबी में जी रहे थे। उनमें से ही एक था बंसर, जो एक रथ बनाने वाला था। दिन भर मेहनत करने के बावजूद उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। एक दिन जब वो अपने अधूरे रथ को देख रहा था, तो उसका दोस्त कोबी, जो एक संगीतकार था, वहां आया। कोबी ने देखा कि बंसर परेशान है। उसने पूछा, तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? बंसर ने जवाब दिया, मैं हर रोज मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पास कभी इतना पैसा नहीं होता कि मैं सुखी रह सकूं। क्या हमारी तकदीर ही गरीब बने रहने के लिए लिखी गई है? कोबी भी सहमत हुआ। हमारी हालत तो वही है जो बेबीलोन के बाकी लोगों की है। दिन भर मेहनत करो, फिर भी गरीबी में जियो। लेकिन तभी उन्हें एक व्यक्ति याद आया, उनका पुराना दोस्त अर्काड। अर्काड कभी उनके जैसा ही था, लेकिन अब वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। लोग उसे सम्मान से देखते थे, राजा तक उससे सलाह लेता था। बंसर और कोबी ने फैसला किया कि वे अर्काड से मिलकर पूछेंगे, तू अमीर कैसे बना, जबकि हम सब साथ में बड़े हुए थे, गरीबी से अमीरी तक। अर्काड की कहानी। अर्काड जब छोटा था, तब वो भी गरीब था। वो एक साधारण लिखने वाला स्क्राइब था, जो ताम्रपटो, क्ले टैबलेट्स पर लिखाई करने का काम करता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, और वो हमेशा सोचता था कि आखिर कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं और बाकी लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला। एक धनी व्यापारी अल्गमिश ने उसे कहा, अगर तुम पूरी रात जागकर मेरे व्यापारिक दस्तावेज तैयार करोगे, तो मैं तुम्हें अमीर बनने का रहस्य सिखाऊंगा। अर्काड के लिए ये एक सुनहरा अवसर था। उसने रात भर मेहनत की और अगली सुबह जब अल्गमिश वापस आया, तो उसने पूछा, अब मुझे अमीर बनने का रहस्य बताओ। अल्गमिश मुस्कुराया और कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो सबसे पहला नियम ये याद रखो, हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% अपने पास रखो। अर्काड को यह बात बहुत आसान लगी, लेकिन असल में यह बहुत शक्तिशाली नियम था। इसके बाद अल्गमिश ने उसे धन संचय और निवेश के साथ महत्वपूर्ण नियम सिखाए, जिन्होंने अर्काड को बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। जब बंसर और कोबी ने अर्काड से पूछा कि उसने ये कैसे किया, तो उसने अपने जीवन के ये 7 अमीरी के नियम उनके साथ साझा किए। अब आगे की कहानी में यही 5 नियम विस्तार से समझाए जाएंगे। 1. खुद को पहले भुगतान करो। सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। जब अर्काड ने अमीर बनने का फैसला किया, तो सबसे पहला सबक जो उसने सीखा वो ये था कि अगर तुम अपने लिए पैसा नहीं रखोगे, तो पैसा कभी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अर्काड की गलती और सीख। शुरुआत में अर्काड भी बाकी लोगों की तरह अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता था। उसे लगता था कि ज्यादा कमाने से ही वो अमीर बनेगा, लेकिन जैसे ही उसकी कमाई बढ़ती, खर्च भी बढ़ जाते। नतीजा ये होता कि महीने के आखिर में उसकी जेब फिर खाली रह जाती। तभी एक दिन अल्गमिश ने उससे पूछा, जब तुम अपना सारा पैसा दूसरों को दे देते हो, बाजार के दुकानदारों को, कपड़े बनाने वालों को, खान पान वालों को, तो तुम्हारे पास क्या बचता है? अर्काड ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, कुछ भी नहीं। अल्गमिश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को भुगतान करो। खुद को भुगतान करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर महीने कमाई का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले बचाओ और उसे अलग रखो। इसे खर्च मत करो, इसे अपने लिए सुरक्षित रखो। जब तुम ये आदत डाल लोगे, तो धीरे धीरे ये छोटी रकम एक बड़ी संपत्ति बन जाएगी।
लोग क्यों असफल होते हैं? ज्यादातर लोग अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं और बचाने का सोचते ही नहीं। बी, कुछ लोग सोचते हैं कि वे ज्यादा कमाने के बाद बचाना शुरू करेंगे, लेकिन जब ज्यादा कमाने लगते हैं तब भी खर्च बढ़ा लेते हैं। सी, कुछ लोग बचाते तो हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उस पैसे को खर्च कर देते हैं। कैसे शुरू करें? हर महीने की शुरुआत में ही बचत करें, न कि महीने के अंत में जो बचा हो उसे बचाने का सोचें। बी, अपनी इनकम का 10% अलग निकालें और इसे किसी सुरक्षित जगह रखें। सी, इस पैसे को कभी भी फालतू चीजों में खर्च न करें। यह पैसा आपका बीज धन है जो आगे चलकर आपको और ज्यादा पैसा देगा। अर्काड का प्रयोग। जब अर्काड ने यह नियम अपनाया तो पहले उसे मुश्किल लगी, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने देखा कि उसका पैसा बढ़ने लगा। जब उसने कुछ सालों तक 10% बचाना जारी रखा तो उसके पास इतनी बड़ी रकम हो गई कि वो इसे सही जगह निवेश करके और अमीर बन सका। निष्कर्ष, अगर तुम अपने लिए पैसा नहीं रखोगे तो पैसा भी तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। अमीर बनने की पहली सीढ़ी यही है। पहले खुद को भुगतान करो, फिर बाकी खर्चों को संभालो। 2, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। जब अर्काड ने अमीर बनने का सफर शुरू किया तो उसने देखा कि सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है, खर्चों को भी समझदारी से नियंत्रित करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति 10% पैसा बचा भी ले, लेकिन बाकी 90% को फिजूल खर्ची में उड़ा दे, तो वो कभी अमीर नहीं बन सकता। अर्काड की गलती और सीख। शुरुआत में जब अर्काड ने अपनी आय का 10% बचाना शुरू किया तो उसे लगा कि अब वो अमीर बनने की राह पर है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके बाकी खर्च अभी भी वैसे ही थे। जैसे ही पैसा आता, वो घर का किराया, खाना, कपड़े, मनोरंजन और दूसरी चीजों पर खर्च हो जाता। महीने के आखिर में उसके पास फिर से कुछ नहीं बचता था। एक दिन जब अर्काड ने अल्गमिश से अपनी परेशानी बताई तो अल्गमिश ने पूछा, क्या तुम्हारी आमदनी कम हो गई? अर्काड ने जवाब दिया, नहीं, मेरी आमदनी तो पहले जितनी ही है। अल्गमिश ने फिर पूछा, तो फिर पैसा कहां जा रहा है? अर्काड चुप हो गया। उसने सोचा और महसूस किया कि असली समस्या उसकी कमाई नहीं, बल्कि खर्च करने की आदतें थी। खर्चों का नियंत्रण क्यों जरूरी है? हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारी इच्छाएं भी बढ़ जाती है। अगर हमें 10,000 रुपए मिलते हैं तो हमें 10,000 रुपए खर्च करने की आदत होती है, लेकिन अगर हमें 50,000 रुपए मिलते हैं तो हम 50,000 रुपए खर्च करने लगते हैं। बिना प्लानिंग के खर्च करने से बचत का कोई फायदा नहीं होता। अगर हम कमाई का 10% बचाते भी हैं, लेकिन बाकी 90% को गैरजरूरी चीजों में उड़ा देते हैं, तो हम कभी भी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकते। असली जरूरत और इच्छा में फर्क करना जरूरी है। अक्सर हम उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि वे बहुत जरूरी है। कैसे खर्चों को नियंत्रित करें? 1, अपने खर्चों को लिखना शुरू करें। अगर आप नहीं जानते कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हर महीने एक डायरी या ऐप में लिखिए कि आपने कितना और कहां खर्च किया। इससे आपको अपनी गैरजरूरी खर्चों की पहचान करने में मदद मिलेगी। 2, जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझें। जरूरतें नीड्स जैसे कि खाना, रहने की जगह, जरूरी कपड़े, स्वास्थ्य सेवाएं। बी, इच्छाएं वॉन्ट्स ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते, नए गैजेट्स, लग्जरी आइटम। सी, लगातार खुद से पूछें, क्या ये चीज मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी इच्छा? 3, बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। हर महीने की शुरुआत में तय करें कि कितना पैसा कहां खर्च करना है। अगर कोई चीज आपके बजट में नहीं है तो उसे खरीदने से पहले 2 बार सोचें। बजट बनाकर खर्च करने से आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। 4, सेल और डिस्काउंट के जाल में न फंसे। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेल में खरीदारी करना बचत करने के बराबर है,
लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज पर पैसा खर्च कर रहे हैं जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी, तो ये असल में पैसा बर्बाद करना है, बचाना नहीं। 5. फिजूल खर्ची रोकने के लिए छोटे बदलाव करें। अब बाहर खाने की बजाय घर का खाना खाएं। बी. अनावश्यक सब्सक्रिप्शन को बंद करें। सी. उधार और ईएमआई से बचें। अर्काड का प्रयोग। जब अर्काड ने अपनी खर्चों की आदतों को बदला और केवल जरूरी चीजों पर खर्च करना शुरू किया, तो उसने पाया कि उसकी बचत तेजी से बढ़ रही थी। अब वो अपने बचाए हुए पैसे को सही जगह निवेश करने में सक्षम था और धीरे धीरे अमीर बनने की राह पर चल पड़ा। निष्कर्ष: हर कोई अपनी पूरी कमाई खर्च कर सकता है, लेकिन अमीर वही बनता है जो अपनी कमाई को नियंत्रित करना सीखता है। अगर खर्चों पर नियंत्रण नहीं होगा, तो चाहे आप कितना भी कमा लें, पैसा आपके हाथ से फिसलता रहेगा। 3. अपना पैसा काम पर लगाओ। मेक मनी वर्क फॉर यू। जब अर्काड ने अपनी कमाई का 10% बचाना और अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख लिया, तो अगला बड़ा सवाल उसके सामने आया, मैं जो पैसा बचा रहा हूं, उससे आगे क्या करूं? अगर पैसा सिर्फ बचत के रूप में रखा रहे, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ खर्चे बढ़ते रहते हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए यह जरूरी था कि वो अपने पैसे को ऐसा काम पर लगाए जिससे वो खुद और ज्यादा पैसा पैदा कर सके। अर्काड की गलती और सीख। पहली बार जब अर्काड के पास थोड़ी बचत हुई, तो उसने उसे जल्दी से बढ़ाने के लिए जल्दबाजी में एक ईंट बनाने वाले दोस्त को दे दिया, जिसने कहा कि वो बेशकीमती रत्न खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देगा। अर्काड को लगा कि ये एक अच्छा सौदा है, लेकिन कुछ ही समय बाद पता चला कि उसके दोस्त को असली और नकली रत्नों की पहचान नहीं थी और उसने बेकार पत्थरों पर पैसे लगा दिए। अर्काड का सारा पैसा डूब गया। जब उसने ये बात अल्गमिश को बताई, तो अल्गमिश हंसते हुए बोला, अगर तुम सोने के सिक्के किसी ऐसे आदमी को दे देते हो जिसे उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो उन्हें खो देगा और साथ ही तुम्हारा भी नुकसान होगा। अगर तुम अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो, तो उसे बुद्धिमानी से सही जगह निवेश करो। पैसा कैसे काम करता है? अगर पैसा सिर्फ जमा करके रखा जाए, तो वो समय के साथ अपनी कीमत खो सकता है, लेकिन अगर उसे किसी अच्छे स्रोत में निवेश किया जाए, तो वो खुद ही बढ़ने लगता है। अर्काड ने यह सीख लिया कि पैसा भी एक बीज की तरह होता है। अगर इसे सही जगह बोया जाए, तो ये बड़ा होकर और ज्यादा पैसा उत्पन्न करता है। कैसे अपने पैसे को काम पर लगाएं? 1. सही जगह निवेश करें। इन्वेस्ट वाइजली। सोने और चांदी जैसी संपत्तियों में निवेश करें, जो समय के साथ अपनी कीमत बढ़ाती है। बी. ब्याज देने वाली योजनाओं में निवेश करें, जहां आपका पैसा खुद ही बढ़ता रहे। सी. रियल एस्टेट, भूमि और संपत्ति में निवेश करें, क्योंकि इसकी कीमत लंबे समय में बढ़ती है। डी. बिजनेस में निवेश करें, जिससे आपको नियमित रूप से मुनाफा मिलता रहे। 2. पैसा ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको नियमित आय मिले। अगर पैसा किसी ऐसी जगह निवेश किया जाए जहां से आपको हर महीने या सालाना मुनाफा मिले, तो ये सबसे अच्छा निवेश होता है। अर्काड ने यह समझा कि सिर्फ पैसे बचाने से वो अमीर नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो अपनी बचत को किसी ऐसे निवेश में डालेगा जो उसे नियमित लाभ दे, तो उसका पैसा अपने आप बढ़ेगा। 3. पैसे को भरोसेमंद लोगों के हाथ में दे। अर्काड ने पहली बार गलती की थी जब उसने अपने पैसे को किसी ऐसे इंसान को दे दिया जिसे उस व्यापार की समझ नहीं थी। लेकिन जब उसने अपनी बचत को एक अनुभवी व्यापारी के पास निवेश किया, जो अच्छे ब्याज के साथ पैसे लौटाने में सक्षम था, तब उसे सच्चे निवेश का महत्व समझ आया। 4. जल्दबाजी और लालच से बचें। बहुत सारे लोग जल्दी अमीर बनने की लालच में गलत जगह पैसे लगा देते हैं और अपना सब कुछ खो बैठते हैं। अर्काड ने सीखा कि सही निवेश वो होता है जो धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ता है। अगर कोई योजना बहुत जल्दी और ज्यादा मुनाफा देने का दावा करती है, तो उसमें खतरा अधिक होता है। 5. अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो।
अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं और अपने निवेश को समझदारी से चुनते हैं। अर्काड ने भी धीरे धीरे खुद को शिक्षित किया और ऐसे निवेशों को चुना जिनमें उसे कम जोखिम के साथ ज्यादा लाभ मिल सके। अर्काड का प्रयोग। जब अर्काड ने अपने पैसे को सही जगह निवेश करना शुरू किया तो उसका पैसा हर साल बढ़ने लगा। उसके निवेश से उसे नियमित आय मिलने लगी, जिससे वो और अधिक निवेश कर सका। कुछ ही वर्षों में उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई और वो बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। निष्कर्ष: अगर तुम अपने पैसे को काम पर नहीं लगाओगे तो वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम इसे सही जगह निवेश करोगे तो ये तुम्हारे लिए दिन रात काम करेगा और तुम्हें अमीर बना देगा। सबक: पैसा सिर्फ बचाने से अमीर नहीं बना जाता, उसे सही जगह निवेश करना जरूरी है। बी, बिना सोचे समझे किसी भी योजना में पैसा मत लगाओ, बल्कि विशेषज्ञों से सलाह लो। सी, सबसे अच्छा निवेश वह है जो आपको नियमित रूप से आय देता रहे। डी, पैसे को सही ढंग से लगाने की कला सीखो, तभी वो तुम्हारे लिए काम करेगा। 4, नुकसान से बचो, अवॉइड लूजिंग मनी। जब अर्काड ने पैसा बचाना और उसे सही जगह निवेश करना शुरू किया तो उसने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना और निवेश करना काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से पैसा कमाता और निवेश करता है, लेकिन वो गलत फैसले लेकर अपने पैसे को खो देता है, तो वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। अर्काड की गलती और सीख। पहली बार जब अर्काड ने अपना पैसा निवेश किया तो उसने जल्दबाजी में एक ईंट बनाने वाले को दे दिया, जिसने उससे कहा था कि वो महंगे रत्न खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचेगा। लेकिन चूंकि उसे रत्नों की पहचान नहीं थी, उसने नकली और सस्ते पत्थर खरीद लिए, जिससे अर्काड का सारा पैसा डूब गया। जब अर्काड ने यह बात अल्गमिश को बताई तो अल्गमिश ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने पैसे को ऐसे लोगों के हाथ में दोगे जो उस काम की जानकारी नहीं रखते तो नुकसान होना तय है। समझदार लोग अपने पैसे की सुरक्षा पहले सुनिश्चित करते हैं। पैसे का नुकसान क्यों होता है? जल्दबाजी और लालच के कारण लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना सोच विचार किए अपना पैसा गलत जगह लगा देते हैं। बी, गलत लोगों पर भरोसा करने से कई लोग अपने पैसे को ऐसे व्यक्तियों को दे देते हैं जिन्हें उस क्षेत्र की सही जानकारी नहीं होती। सी, गलत योजनाओं में पैसा लगाने से कई बार लोग ऐसी स्कीमों में पैसा लगा देते हैं जो बहुत जल्दी और ज्यादा मुनाफा देने का वादा करती है, लेकिन बाद में वो एक धोखा निकलती है। डी, बिना सुरक्षा के निवेश करने से अगर कोई भी निवेश बिना किसी सुरक्षा गारंटी के किया जाता है तो उसमें नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। कैसे अपने पैसे को नुकसान से बचाएं? 1, भरोसेमंद और अनुभवी लोगों से सलाह लो। अगर किसी निवेश योजना के बारे में जानकारी नहीं है तो बिना सोचे समझे उसमें पैसा न लगाएं। बी, किसी भी बड़े निवेश से पहले अनुभवी लोगों या विशेषज्ञों से सलाह ले। सी, जैसे अर्काड ने सीखा, जिस व्यक्ति को निवेश के बारे में कुछ नहीं पता वो तुम्हारे पैसे को सही से नहीं संभाल सकता। 2, बिना सोचे समझे ज्यादा मुनाफे के लालच में न पड़ो। अगर कोई योजना बहुत जल्दी अमीर बनाने का दावा करती है तो उसमें खतरा अधिक होता है। बी, अमीर बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए धैर्य रखें और स्थिर निवेश करें। 3, केवल उन क्षेत्रों में निवेश करो जिन्हें तुम समझते हो। अगर किसी व्यक्ति को रियल एस्टेट की अच्छी जानकारी है तो उसे उसी क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। बी, अगर किसी को शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है तो बिना सीखे उसमें पैसा लगाने से बचना चाहिए। सी, अर्काड ने सीखा कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय या निवेश को अच्छी तरह नहीं समझता तो उसमें पैसा लगाना बहुत जोखिम भरा होता है। 4, अपने पैसे को कई जगह निवेश करो। डाइवर्सिफिकेशन। हमेशा अपने पूरे पैसे को एक ही जगह लगाने से बचें। बी, अगर एक निवेश में नुकसान हो जाए
तो अन्य निवेशों से आपकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित रह सके। सी, अमीर लोग हमेशा अपने निवेश को कई जगह बांटकर लगाते हैं ताकि किसी एक नुकसान से वे पूरी तरह प्रभावित न हों। 5. अनुचित जोखिम से बचो। बिना सिक्योरिटी के उधार देने से बचें। बी, बहुत ज्यादा कर्ज लेकर निवेश करने से बचें। सी, ऐसे बिजनेस में पैसा न लगाएं जहां आपकी पूंजी पूरी तरह डूबने की संभावना हो। अर्काड का प्रयोग। जब अर्काड ने पहली बार पैसा गंवाया तो उसने महसूस किया कि उसे अपनी पूंजी की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके बाद जब भी उसने निवेश किया तो उसने पहले उस क्षेत्र की जानकारी ली, भरोसेमंद विशेषज्ञों से सलाह ली और अपने पैसे को अलग अलग जगह निवेश किया। इस तरह उसने धीरे धीरे जोखिम को कम किया और अपनी संपत्ति को बढ़ाया। निष्कर्ष, अमीर बनने का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि तुम जितना कमाते हो उसे सुरक्षित रखना भी सीखो। अगर तुम अपने पैसे को खो दोगे तो अमीर बनने का कोई फायदा नहीं होगा। सबक, जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत निवेश से बचें। बी, केवल उन्हीं योजनाओं में पैसा लगाएं जिन्हें आप समझते हैं। सी, अपने निवेश को कई जगह बांटकर लगाएं ताकि किसी एक नुकसान से पूरा पैसा न डूबे। डी, हमेशा किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञों से सलाह लें और सोच समझकर निर्णय लें। 5. अपनी कमाई को बढ़ाओ। इंक्रीज योर अर्निंग एबिलिटी। जब अर्काड बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गया तो लोग उससे पूछने लगे, तुम्हें अमीर बनने का रहस्य कैसे मिला? अर्काड ने जवाब दिया, अगर तुम अपनी कमाई को लगातार नहीं बढ़ाओगे तो अमीर बनना मुश्किल होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा बचाना और निवेश करना ही काफी है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी कमाई, इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। अर्काड की गलती और सीख। जब अर्काड ने पहली बार पैसा बचाना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि उसकी आमदनी सीमित थी। वो सिर्फ वही बचा सकता था जो वो कमाता था। अगर उसकी कमाई कम होती तो उसकी बचत और निवेश भी कम होते। अल्गमिश ने उसे सिखाया कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी स्किल्स और ज्ञान है। अगर तुम उन्हें बढ़ाओगे तो तुम्हारी कमाई भी बढ़ेगी। इस सीख को अपनाकर अर्काड ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान और क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान दिया। कमाई बढ़ाने के 5 सबसे जरूरी तरीके। 1. खुद में निवेश करो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सबसे पहले नई स्किल सीखो। जितना ज्यादा ज्ञान और हुनर आपके पास होगा उतनी ही आपकी कमाई बढ़ेगी। बी, बेबीलोन के बुद्धिमान लोग कहते थे, सोना और संपत्ति छिन सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें नया सोना कमाने में मदद करेगा। सी, अगर कोई व्यक्ति अच्छा बढ़ी कारपेंटर है तो उसे नई लकड़ी की डिजाइन बनाना सीखना चाहिए। अगर कोई व्यापारी है तो उसे बिजनेस की नई रणनीतियां सीखनी चाहिए। डी, आज के समय में भी डिजिटल स्किल्स, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग और बिजनेस की समझ जैसी चीजें सीखकर लोग अपनी कमाई कई गुना बढ़ा सकते हैं। 2. अपनी मौजूदा कमाई को बढ़ाने के तरीके खोजो। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो अपनी दक्षता, एफिशिएंसी और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए। बी, अपने बॉस से प्रमोशन के लिए बात कीजिए और दिखाइए कि आप कंपनी के लिए कितना मूल्यवान हैं। सी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो नई मार्केटिंग रणनीतियां अपनाइए और नए ग्राहकों तक पहुंचिए। 3. अपनी आय के नए स्रोत बनाओ। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सिर्फ एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। बी, अमीर लोग हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पर काम करते हैं। सी, उदाहरण के लिए अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स बेचकर या स्टॉक मार्केट में निवेश करके भी एक्स्ट्रा पैसा कमा सकता है। डी, अर्काड ने भी कई तरह के व्यापार और संपत्तियों में निवेश करके अपनी आय के कई स्रोत बना लिए थे। 4. समय की कदर करो। वैल्यू योर टाइम।
आपका समय ही आपका असली धन है। बी, अगर कोई व्यक्ति दिन भर ऐसे कामों में उलझा रहता है जो उसकी कमाई नहीं बढ़ाते, तो वो अपनी तरक्की रोक रहा है। सी, अगर कोई बेकार की चीजों में बहुत ज्यादा समय खर्च कर रहा है, तो उसे समझना चाहिए कि ये समय किसी स्किल को सीखने या नए अवसरों को तलाशने में लगाया जा सकता है। 5, खुद को हमेशा बेहतर बनाते रहो। नेवर स्टॉप इंप्रूविंग। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वो पीछे छूट जाता है। बी, दुनिया में हर दिन नई चीजें आ रही हैं, और अगर हम उन्हें नहीं सीखते तो हमारी कमाई का ग्रोथ रुक सकता है। सी, हर महीने एक नई किताब पढ़ो, नए अनुभव लो और अपने दिमाग को विकसित करो। डी, खुद से पूछो, मैं कैसे और ज्यादा कमा सकता हूं? अर्काड का प्रयोग। जब अर्काड ने इस नियम को अपनाया, तो उसने महसूस किया कि जैसे जैसे उसकी स्किल्स बढ़ी, वैसे वैसे उसकी कमाई भी बढ़ती गई। अब वो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। निष्कर्ष, अगर तुम अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करोगे, तो तुम्हारे पास ज्यादा बचाने और निवेश करने का मौका नहीं होगा। सबक, अपने ज्ञान और स्किल्स में निवेश करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली संपत्ति है। बी, सिर्फ एक ही आय स्रोत पर निर्भर मत रहो, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाओ। सी, अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करो। डी, हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारी कमाई भी बढ़े। अगर आप इन बातों को अपनाते हैं, तो आपकी आमदनी भी तेजी से बढ़ेगी और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।